नंद गोपाभिनंदिता व्यचरज दिव्यवासः सकंठाभरणभूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में आनंद की बारिश आ गई है, चारों तरफ सर्वानंद ही है। अचानक नंद बाबा आगे वहां पर आते हैं और जब ग्वाल वालों को देखते हैं इकट्ठे वहां पर जो है सब आनंद में मग्न है, तो उनको ये ध्यान हो रहा है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे और एक वर्ष पर जो वार्षिक कर दिया जाता है वो एक वर्ष के अंदर ही देने का विधान था, और यहाँ तो एक वर्ष बीत गया और हम अभी ये आनंदोत्सव में मग्न है। कहीं कर बैठे इससे पहले उसका कर दे देना चाहिए। तुरंत वो उनके ध्यान में आ गया क्योंकि कंस नाम ही था न, कस हिंसायाम प्रवृत्ति कंसा करती, जिसकी हिंसा में प्रवृत्ति हो वह है कंस। लगातार मतलब जो हिंसा ही सोचता हो, हिंसा ही जो करता स्वाभाविक। तो कोई अनाज समाप्त कर बैठे इसके पहले उनके ऊपर पहुंचा दे। महाराज नंद ने क्या किया, वो ग्वालों को बुलाया और जो उनकी रक्षा के लिए उनको जो है प्रेरित कर दिया, बता दिया कि थोड़ा हम जा रहे हैं कर जमा करने, तुम जो है यहाँ की देखभाल करना। सौंप करके वो मथुरा में चल पड़े। मथुरा में नंद बाबा चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। बताते हैं कि नंद बाबा ने मथुरा में पहुंचकर कंस को कर दिया। मथुरा में पहुंचे कंस को कर दिए। कर देते हुए वसुदेव जी वहां पर देखे। वसुदेव जी ने देखा कि तो यहाँ बोल रहे हैं और यहाँ वसुदेव जी जेलखाने में थे, जेलखाने में से कंस ने क्या किया, उनको तो माफी मांग के मुक्त कर दिया। अब वसुदेव जी ने देखा कि तो कंस के यहाँ कर देने, और कंस ने घोषणा क्या किया था कि 1 महीने के अंदर जितने बालक इस पूरी चौहद्दी में पैदा हुए हैं सबको मार। अब बच्चों को चिंता हुई, वसुदेव जो है परेशान हो गए। लाला को इनके घर लाया, मन में सोच रहे हैं तो ये आकर के मथुरा में घूम रहे हैं और ये तुरंत कहीं न कोई संकट में आ जाए लाला पर, इसलिए जो है परेशान है। और ये नंदरथ जी ये कर दिए। कर दे करके तुरंत नंद बाबा जैसे ही निकले बाहर कंस के भवन से, तुरंत वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी कहा राम राम, कहा भैया वसुदेव जी राम राम। तुरंत दोनों में आओ, बोलो कोई अभिवादन हुआ तो बोले कैसे हो। वसुदेव जी ने कहा महाराज हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ। कहा हम भी ठीक है। वसुदेव ने कहा कि हमने सुना है कि आपको 90 साल में रोकड़ा भयो है। तो नंद बाबा ने कहा हाँ वो तो है ही, कहा लेकिन हमको सोचना नहीं जी हो तुमने। अब नंद बाबा ने कहा कि देखो वसुदेव भैया आप तो हमारे परम मित्र हो, आपसे क्या छिपाना है, सूचना देते। लेकिन हमको ये पता चला कि तुम्हारे 8 संतान और कंस ने लगातार सबको मार दिया। हम सोचते थे और हमको 90 साल की अवस्था में पुत्र हमको भगवान ने दे दिया। हम कैसे अपने ये छोटी सी खुशी को, आपका इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख, हम कैसे पहाड़ जैसे दुख में अपनी खुशी को हम शामिल कर दे भैया। ये संतति की पहचान नहीं है। संत की पहचान तो होती है परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होना, वो मित्रता का लक्षण है। हमको 90 साल की पुत्र हो गया और तुम्हारे 8 पुत्र कंस ने मार दी। एक कन्या हुई उसको भी वो पकड़ के भेज दिया, वो तो कन्या हाथ छोड़ा के गई थी। तो मैं ये कैसे
करता, हमारी छोटी सी खुशी है, हमारी कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं है। तो बच्चे तो अहो देव की पुत्रा कंसे एक दिवंगता लास्ट में कन्या आई थी, वो भी दिवंगत हो गई। अब देखिए देव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, लेकिन नंद बाबा के पुत्र के अवसर पर न इनको पुत्र के जन्म का आनंद ये प्रकट कर रहे हैं। नंद बाबा से अपने पुत्र का वियोग भुला ली, आवाज करके जरा सा थोड़ा सा 19-20 हजार कहीं ऐसा करते हैं, हमने इनका बड़ा साथ किए, ऐसा नहीं किया। लेकिन वहाँ देखिए वसुदेव जी अपने 8 पुत्रों का सुख छोड़ करके, इनका चाहे छोटा सुख हो चाहे बड़ा, इनके सुख में समृद्धि। और वसुदेव जी जो है, वसुदेव जी भी लज्जित है अपनी छोटी सी खुशी को अभिमान के रूप में व्यक्त नहीं कर रहे हैं। दुख हो ही दुखारी नहीं दिलो चाहिए अपना पहाड़ जैसा भी दुख हो, लेकिन सामने वाले मित्र का अगर सुख है तो उसमें सम्मिलित हो, और उसका अगर थोड़ा भी दुख है सम्मिलित हो, अपने पहाड़ जैसे दुख को छिपा ले, ये जान लीजिए। और उसका थोड़ा सा भी दुख हो उसमें अवश्य सम्मिलित हो, ये मित्र का लक्षण है। हमारे शास्त्र में शास्त्रकारों ने भी लिखा, सन्मित्र लक्षण प्रवदन्ति संत पापान निवारयति, पाप से दूर करे बचाए। योजयते गुह्यम योगत, अगर मित्र की कोई गोपनीय बात है तो उसको छिपा दे, गुह्यम योगत, लेकिन गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट कर देगा। हमारा मित्र ऐसा है, ऐसा आप समझ लीजिए। गुणान प्रकटी करो, आपदगतम, आपत्ति काल अगर है न जहाद, साथ न छोड़े, बल्कि क्या करे, ददात देवे, काले वाले समय पर उसकी सहायता करेंगे। आपदगतम न जहाद ददात काल सर्वमित्र लक्षण में प्रवदन्ति संता। हमारे मित्र का दुख दूर हो कैसे भी हो, वो हमारे से जुड़े जो है, ऐसा हमारे। इसके बाद दोनों अपने सुख दुख की चर्चा का हाल चाल कर लिए। अब वसुदेव जी को भीतर मन में देखिए, वसुदेव जी को अपने लाला की चिंता पड़ी, क्योंकि इनके घर छोड़ आए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये वसुदेव कहते हैं, भैया नंद जी, मैं देखो मैं नंबर 1 का ज्योतिष समय हूँ। अब नंद जी ने कहा, भैया वाह, ये कब से ज्योतिष विद्या का, भैया बैठे हमने ज्योतिष सीख लिया, ज्योतिष मैं नंबर 1 का ज्योतिष हूँ। तो कहा तो बताओ, कहा देखो हमारी ये ज्योतिष विद्या बता रही है, इस समय आपके घर की स्थिति बहुत ठीक ना है, कुछ आफत हो सकती है, कुछ आफत घर पे आ सकती है, आप इधर मत जाइए, गोकुल में कुछ भी हो सकता है। आप सीधे जो है अपने घर जाइए, जाकर के गोकुल संभालिए। गोकुल में जो ही उत्पाद की बात, आपत्ति की बात सुनी, तुरंत नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। अब नंद बाबा ने क्या किया, तुरंत अपना माला लिया, माला सटकाते हुए सोने का मैं स्वर पाया, कहा ये कहाँ है, कहा जा नहीं रहे हो, मुख्य द्वार पर सोना ही तो बन रहा है।
तब तक एक ने कहा देखो मैं हीरे का हार, हीरे की अंगूठी, ये सब कुछ पाया। कहा वो कहा देखो, जाओ अंदर सीधे चले जाओ, लास्ट में वही हीरा दे रहा है। अब हीरा पाए हैं। अब सब लोग एक दूसरे का जब कमजोर समझेंगे तो हमारा कम दाम का है, तुरंत फेंक के चले जाते जो है महंगा वाला हुए। स्थिति वहाँ जो है बढ़ गई स्थिति, विशाल भीड़ लग गई। लेकिन कमी हो रही है महाराज ने यहाँ, कमी है नहीं, खूब बढ़िया ढंग से सामर्थ्य के ऊपर वहाँ दान दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवती लक्ष्मी वो वैकुंठ को छोड़ करके आज वो नंद भवन में ही आकर के अपने प्राणधन प्रियतम की सेवा में वो नृत्य कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। और नृत्य कैसे कर रही है? प्रोत्सित भर्तृका करते हैं। क्यों प्रोत्सित भर्तृका? हमारे पंडित जी लोग भी विवाह कराते हैं सप्तपदी में पर क्या कहता है? पर का दूसरा वचन क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो हास्यम परगेह्याम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। बर कहता है कन्या से प्रोत्सित भर्तृका माने जब मैं घर पर न रहूं, मेरी उपस्थित में क्रीड़ा खेल कूद शरीर संस्कार माने शरीर की सजावट श्रृंगार इत्यादि नहीं करना है। समाज में उत्सव में किसी के घर जाना आना न दर्शन ये सब नहीं करना। हास्य हंसी परिहास हंसी मजाक जब मैं घर पर न रहूं उसके साथ मत करना। पर दूसरे के घर जाना भी नहीं, ये सब छोड़ना होगा। यानी यह सब मेरी उपस्थिति में ही करना। और यहाँ भगवती लक्ष्मी क्या कर रही है? नंद भवन में क्या बन गई है? माने अपने प्रिय प्राणधन वैकुंठ के जो स्वामी हैं भगवान श्रीमन नारायण, उनको छोड़ करके आ गई यहाँ नंद भवन में। नंद भवन में यहाँ भगवान सच्चिदानंद जी पालने में विराजमान है, उनकी सेवा लोग कर रहे हैं। और ये खुद सेवा के भाव झमकाया जाता था नवमी का तो जितने भी सब थे वहाँ विशाल भी लोगों की नंद बाबा के यहाँ लग जाती है। नंद बाबा उदार बना, उदार भाव से सब कुछ लुटा रहे हैं। ब्रजवासी सब उनके माल माल करना चाहे हैं। हाथी दिन हो, घोड़ा दिन हो और दिन हो अरे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के। ये हाथ बिन घोड़ा बिन और बिन पालकी, हाथ बिन घोड़ा बिन और बिन पालकी, कन्हैया लाल के जय कन्हैया
ये नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो जी महाराज कहते हैं मानो नंद भवन में राजा का जन्म नहीं हुआ, वह लाला यानी मूर्तिमान जो आह्लाद आनंद रूप आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है, वह आज पूरे नंद भवन को साक्षात आह्लादित कर रहा है और आह्लादित करते हुए सबका साक्षी बन रहा है महाराज। तो जितने भी ब्राह्मण थे वहां उस समय अनुष्ठान में लगे हुए थे। समस्त ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन मंगल पाठ इत्यादि वेद पाठ किए, करने के बाद जात कर्म संस्कार ये सब आज विधिवत संपन्न कराते हैं। उस लाला का 2 लाख गाय अन्न के साथ बड़े विशाल पर्वत ये दान में ब्राह्मणों को भेंट किया गया महाराज नंद के द्वारा। और गोपीवाल ये 84 कोस की जो परिक्रमा आज भी होती है, आप जानते हैं ये 84 कोस से सब भागते हुए चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रहे, ताशिष प्रयुंजाना सिरम चाही बाल के। अरे मैया तेरा लाला हजारों लाखों वर्षों तक हम लोगों की रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं। और ये ग्वाल एक दूसरे पर दूध दही की बरसात कर रहे हैं, इतने आनंद में निमग्न है। नंद भवन क्षीर सागर की तरह प्रतीत हो रहा है, नंद भवन नहीं लग रहा है जैसे क्षीर सागर। और क्षीर सागर में क्षीर साई महाविष्णु लेटे हैं, वही स्थिति यहाँ कन्हैया लाल की है। पूरे कन्हैया लाल भगवान की जय। अब नंद बाबा आज